हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। जैसा कि बोर्ड का एग्ज़ाम सामने आ गया है, तो मैं लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं और उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें जो आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है। तो चलिए विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और उससे कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो पहला है क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां चैप्टर क्या है, अल्कोहल और फिनॉल ईथर से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमीन्स से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोमोलिकुल से हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स के अप्रॉक्स हमारा 33 मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा है, 70 का हमारा टोटल पेपर है और इसमें से हमारे 33 के आसपास हमारा ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम कब है, 27 फ़रवरी को है। तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स से नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं। SN1 और SN2 से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। बीटा एलिमिनेशन और सेजेफ प्रोडक्ट से भी, सेजेफ रूल से भी, जैसे कि कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछ लिए या फिर बोलेंगे कि दे देंगे और पूछेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना ही करना है। अगर हम लोग नेम रिएक्शन की अगर बात करें तो नेम रिएक्शन में क्या है, फिल्केंस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, इन दोनों में इससे क्या होगा, ये पहला 2 क्वेश्चन आपको हो सके कि राइट करने दे दे, लिखने दे दे, और ये जितना उसके बाद है उर्ज फिटिक, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो इससे आपको हम क्या देगा, इससे आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए दे सकता है और देगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 10.1, 10.2, 10.4, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16, 10.19 और 10.22 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की अगर हम लोग बात, चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर में हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इसमें मैक्सिमम मैकेनिज्म आने के चांस रहते हैं। मैकेनिज्म में भी क्या पूछा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। मैकेनिज्म में मैक्सिमम यही चीज़ पूछते हैं। और हमारा क्या है, नेम रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कोल्वे रिएक्शन, रीमर-टिमर रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस। इन अगर 3 नेम रिएक्शंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 नेम रिएक्शन है, इसको आपको डायरेक्ट लिखने दिया जाता है। ठीक है, ये सब सारा जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस को मैंने फुल्ली एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, 11.5 और 11.6। एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अगर बात करें हम लोग 11.4, 11.5, 11.13, 11.14, 15, 11.17, 11.20, 11.21, 11.26, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शन के मैंने क्या बता दिया था, कोल्बे और रीमन-टिमर रिएक्शन इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर की अगर बात करें तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कॉम्पिटिटिवली सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसमें भी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में क्या है, कैनिजरो, अल्डोल और हमारा क्या होगा, HBZ। तो कैनिजरो, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल भी है। तो ये जो हमारा 3 है बेसिकली कैनिजरो और अल्डोल,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टली भी आपको दिया जा सकता है लिखने के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपाउंड दे दिया, और हमारा जैसे कि मान लीजिए अल्डोल में क्या बेस का यूज होता है, बेस डाल दिया तो बोलेगा कि इससे क्या बनेगा, तो आपको बनाना है। उसके बाद क्या, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन जैसे कि मान लीजिए कि NO2 लगा देगा, F लगा देगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। और एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी तो लगभग 27 को है ना एग्ज़ाम, तो हमारा करीबन 2 वीक्स का टाइम है हमारे पास। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप उसमें भी जुड़िएगा। चलिए अगर बात करें, इसमें रिडक्शन भी है बहुत सारे, ठीक है। तो स्टीफन रिडक्शन, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, रोजमैन रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, ये चारों इम्पोर्टेंट है। और अगर सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं अगर बोलूँगी ये है, वो है, ये है, तो वो सही नहीं होगा। तो इसमें मैं बोलूँगा चारों इम्पोर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चंस भी बनते हैं और इनको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। और अगर इंटेक्स क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो क्या है, 12.2 और 12.15 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अगर बात करें हम लोग, तो 12.3, 12.4, 12.10, 12.11, 12, 13, 14, 12.15, 12.18, 12.19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करने वाला इसमें क्या है, हमारा अल्डोल और कैनिजरो रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारा है स्टीफन, उल्फ क्रिस्नर, रोजमैंड और क्लीमेंसन, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी फ्रेम कर देते हैं, डायरेक्ट फ्रेम करते हैं। तो आप इसे बहुत बहुत ध्यान से ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही आपका मार्क्स को भी बढ़ाएगा। अगला चैप्टर क्या है, अमीन्स। अमीन्स से क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। यही एक टॉपिक है जिससे मैक्सिमम 101% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ। और इसमें नेम रिएक्शन की अगर बात करें तो होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी फ्रेम कर देगा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और एक क्या है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन करके है। यानी सबसे अगर इम्पोर्टेंट बोला जाए तो ये और ये दो नेम रिएक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी लिखने को दिया जा सकता है। इसके अलावा आप डायजोनियम सॉल्ट के प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो 13.4, 13.18, 13.8, 13.9। और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 13.11, 13.14, यही है। और ये चैप्टर ना सबसे छोटा चैप्टर है, और सबसे छोटा चैप्टर है। और मैंने शुरुआत में क्या बताया था, इससे कितना मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटा चैप्टर है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आराम से कर सकते हैं। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको जानना है। इसमें आता है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, 2 नेम रिएक्शन है, डायजोनियम का प्रॉपर्टीज, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग एक बार कर लेंगे और 6 मार्क्स आराम से आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगले चैप्टर की बात करें तो क्या है, बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स बेसिकली थोड़ा बायोलॉजी इसमें आ जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रॉपर्टी, जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर है ना, रिड्यूसिंग शुगर है, ये सब भी आएंगे। फिर क्या, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इसमें काफ़ी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। एमाइलोज और एमाइलोपेप्टिन, डीएनए, आरएनए, या फिर आपका हो सकता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी बेसिकली मोरलेस ये चैप्टर क्या है, मैक्सिमम याद करने वाले चैप्टर है। इससे हमारा कितना मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स ये भी कैरी करता है।
तो मैक्सिमम ये डिफरेंस में से एक पूछ ही लेगा। उसके बाद आपको ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज़ को जानना है, तो यहाँ से आराम से आप 7 मार्क्स कवर कर सकते हैं। अगर इंटेक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14.5 ठीक है, और एक्सरसाइज में 14.5 भी है, 14.2, 14.6, 14.9, 14.12, 14.19, 14.22, 14.24 हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रहा, मैंने सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल वे में डिस्कस कर दिया है आपके सामने। ये सारा क्वेश्चंस मैक्सिमम 100% क्वेश्चन लगभग इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी करें। इसके आगे हम लोग सारे चैप्टर्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सारे चीज़ एक एक करके लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।